प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में अभी मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अब तक 8 पद पढ़े हैं। आज हम इससे आगे इसकी चर्चा करेंगे। चलिए नवम पद आज पढ़ते हैं। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का मनी का। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। इस पद्यांश में लक्ष्मण जी के 14 वर्षों के लिए वन गमन करने के पश्चात उनकी पत्नी उर्मिला को जो वीर वेदना हुई उसका वर्णन किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उर्मिला के जो पति हैं लक्ष्मण जी, उनकी मूर्ति पहले उर्मिला की आंखों में थी, अब वो आंखों से उनके मानस में बस गई है और वह उस मूर्ति के ध्यान में हमेशा मग्न रहती हैं। यानी आंखों के माध्यम से अपने पति की जो छवि है अपने मानस मंदिर में स्थापित कर लेती है उर्मिला, और रात दिन उसी के दर्शन करते हुए उनकी याद में विरह वेदना से पीड़ित होती रहती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उर्मिला के विरह के जो आंसू हैं उसके छींटे अब आंखों से निकलकर मन में स्थित प्रियतम पर पड़ रहे हैं। वे आंसू अब केवल बड़े बड़े न होकर भाव के अनुसार बन जाते हैं, कभी छोटे कभी बड़े, जैसा भाव उस हिसाब से। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उर्मिला रात दिन अपने प्रिय के वियोग में पीड़ित होती रहती हैं, व्यथित होती रहती हैं। तो उनकी जो सखियां हैं वो विभिन्न प्रकार से मन बहलाने का प्रयत्न करती है, ध्यान भटकाने का प्रयत्न करती है कि कुछ तो मन बहले उनका। इसलिए अपने प्रियतम लक्ष्मण के विरह में बहुत अधिक व्यथित उर्मिला के लिए ये विरह दंड की एक चोट बहुत अधिक थी। असहनीय थी ये चोट, लेकिन इस चोट से बचाव का प्रयत्न उनकी सहेलियां करती हैं, सहारा देती हैं जीने का और इस विरह वेदना से उबरने का। तात्पर्य ये है कि उर्मिला को बार बार अपने प्रियतम का स्मरण हो आता है, प्रिय की याद हो आती है और वह अत्यधिक विरह वेदना से दुखी रहती हैं। ऐसे समय में उनकी जो सखियां हैं वो विभिन्न प्रकार की सांत्वना दे करके उन्हें शांत करने की और इस विरह वेदना से उबरने का प्रयत्न करती हैं। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिर दार दारा। उर्मिला के पति लक्ष्मण बड़े भाई राम के साथ वन के लिए गए हैं और वो भी बहुत लंबी अवधि के लिए, यानी 14 वर्षों के लिए। और 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। उर्मिला इस बात को जानती हैं कि उसका अपने पति से मिलन होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है। अतएव अब उसके पास केवल एक चीज़ बाकी रह गई है, वो है विलाप करते रहना, प्रिय की याद में अश्रु बहाते रहना।
प्रिय मिलन का समय अत्यधिक दूर होने के कारण उर्मिला वीर्य व्यथित होकर निरंतर विलाप करती हैं। उर्मिला का ये जो वीर्य विलाप है ये इतना अनोखा, मधुर और मार्मिक होता था। जिस प्रकार वीणा की जो मधुर झंकार होती है, वीणा के तारों को जब हम लोग झंकृत करते हैं तो उससे जो मधुर झंकार निकलती है, लगभग वैसा ही रुदन, मार्मिक रुदन उर्मिला के हृदय से निकलता है। इस पद्यांश में उर्मिला की वीर्य वेदना का बहुत मार्मिक वर्णन किया है गुप्त जी ने। इस पद्यांश में उपमा, यमक, अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश नामक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, पद संख्या 10 को पढ़ते हैं। सींचे ही बस मालिने कलश लें, कोई न ले करतरी, शाखी फूल फलें यथेच, बढ़ के फैलें लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शेल, यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता रहे। इसमें एक दो शब्द कठिन हैं, उनका पहले सरलात कर देते हैं। करतरी का अर्थ होता है कतरनी यानी कैंची, कानन यानी वन, शेल यानी पर्वत, संसिक्त यानी सिंचित होते रहना। इस पद्यांश में भी पूर्ववर्ती पद्यांश की तरह ही उर्मिला की वीर्य व्यथा का वर्णन किया है और इस वीर्य काल में क्या इच्छा है उर्मिला की, उसकी इच्छा का, उसकी अभिलाषा का मार्मिक वर्णन इन 4 पंक्तियों में है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। सींचे ही बस मालिने कलश लें, कोई न ले करतरी। उर्मिला अपनी सहेलियों से कहती है कि मालिने हाथों में कलशों को लेकर जो बगीचा है, उपवन है, उसके पेड़ पौधों को सींचती रहें, केवल सिंचाई करें। सिंचाई करने से वे सदैव हरे भरे रहेंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, परंतु इस बगीचे को कोई हाथ में कैंची लेकर के काटे नहीं। निरंतर सिंचाई होने और कैंची के द्वारा नहीं काटे जाने के कारण ये यथेच्छ रूप में फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ते रहेंगे, लताएं हरी भरी बनकर फैलती रहेंगी। ये जो हम सभी के लिए क्रीड़ावन तैयार हो जाएगा सिंचाई से, लेकिन ये तब होगा जब इसको निरंतर रात दिन रहट आदि जो जल यंत्र होते हैं उससे सदा सींचा जाए। क्रीड़ा कानन शेल यंत्र, शेल यंत्र शेल पर्वत को कहते हैं, यानी ये जो हमारा उपवन है, इस उपवन को, इस बगीचे को रात दिन रहट आदि जल यंत्रों के माध्यम से निरंतर सिंचा जाए। आगे उर्मिला अपनी सहेलियों से कहती हैं, मेरे जीवन का चलो सखी, वही सोता भिगोता बहेगे। हे सखी, चलो उसी उपवन में मेरा जीवन रूपी जल प्रवाह वहीं पर हृदय को भिगोता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बगीचे को सूखने से बचाने के लिए रहट आदि जल यंत्रों के माध्यम से या सहेलियां कलशों के माध्यम से निरंतर पानी डालती रहेगी तो ये कभी सूखेगा नहीं, हरा भरा होता रहेगा। इसी प्रकार मेरा जो जीवन रूपी उपवन है, उद्यान है, वह भी वीर्य ताप से मुरझा रहा है, तो कहीं मेरा जीवन सूख कर
समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए मेरी आंखों से निरंतर आंसू का जो झरना बहता है, स्रोता निकलता है सोता, उससे मेरा ये जीवन हरा भरा रहेगा। जिस प्रकार उपवन में निरंतर की जा रही सिंचाई से उपवन हरा भरा रहता है, तो मेरी आंखों से प्रिय की वियोग में जो रात दिन आंसू बहते रहते हैं, उससे मेरा जीवन भी सिंचित होता रहता है। और यही एकमात्र साधन है जिसे मैं अभी तक जीवित हूँ और आगे भी जीवित रहने की संभावना है। इस पद्यांश में कवि मैत्रेय गुप्त जी ने उर्मिला की वीर्य वेदना का चित्रण करने में प्रकृति का जो उद्दीपनकारी रूप होता है उसका सहारा लिया है। अनुप्रास और रूपक आदि अलंकारों का बहुत खूबसूरती के साथ प्रयोग हुआ है। अगला पद 11वां, क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा, हुआ एक दुह स्वपन सा सखी, कैसा उत्पात, जागने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम को जो उसका कौन उपाय। इस पद्यांश में लक्ष्मण जी की वीर्य में व्यथित उर्मिला के जो मनोभाव हैं उसका और उर्मिला का अपनी सखियों के साथ जो संवाद होता है, मार्मिक संवाद, उसका चित्रण हुआ है। कवि मैत्रेय गुप्त उर्मिला के वीर्य वर्णन का इन शब्दों में चित्रण करते हैं। उर्मिला व्यथित होते हुए अपनी सखियों को लक्ष्य करके कहती हैं कि इस मनोरम उपवन में हमारे साथ क्या क्या होगा, ये मैं वीर्य में व्यथित, वीर्य के द्वारा दग्ध हृदय वाली विधुरा में ना क्या बता सकती हूँ कि हमारे साथ आगे क्या होगा। अब मेरे पास पति के जाने के बाद रह ही क्या गया है, और पति विहीन स्त्री का ऐसा कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता जिस पर वो अपना अधिकार जता सके। और मैं ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसको पति के अभाव में लोगों पर प्रकट कर सकूं कि ये मेरा अधिकार है। यानी मेरे जो भी अधिकार हैं वे सब पति के साथ चले गए। इसलिए हे सखी, फिर भी समय तो काटना ही है, व्यतीत करना ही है। इसलिए अब हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं कि एक दुख का जो समय है वो व्यतीत हो जाए। इसके लिए तुम ऐसा करो, चित्र बनाने की तुलिका ले लो, कोई पुस्तक ले लो, कोई वीणा ले लो, हैं, चौथी मैं हूँ, और पांचवी सब कार्यों में हे सखी तुम हो ही। तो एक वीणा ले लेगी, एक पुस्तिका ले लेगी, एक चित्र बनाने की तुलिका ले लेगी, मैं हूँ, और एक परम प्रिय सखी तुम हो ही जो सब काम जानती हो। और हम सब मिलकर के मेरी वीर्य व्यथा का जो प्रसार है उसको कम करने का प्रयत्न करते हैं। यानी मन लगाते हैं किसी अन्य कार्य में, कभी वीणा बजाने में, कभी चित्र बनाने में, कभी पुस्तक पढ़ने में। आगे की पंक्तियों में उर्मिला कहती है कि हे सखी, मुझे एक बहुत बुरा स्वप्न सा हुआ। ये कैसा उत्पात है जो कि जगने पर भी वैसा ही बना रहता है। जबकि होता ये है कि स्वप्न सुषुप्त अवस्था में आता है और व्यक्ति ज्यों ही जगता है वो स्वप्न समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति विपरीत है, जगने पर भी वैसा के वैसा बना हुआ है। ये जो द्वैत स्वप्न है तो दिन रात
अगर मान लो ये द्वैत स्वप्न है, यानी दुखद सपने के समान है, अगर ये जो वर्तमान में मेरे साथ जो घटना घटित हो रही है, तो फिर ये जगने के बाद समाप्त क्यों नहीं होता? ये तो दिन रात सोते जागते हमेशा ही बना रहता है एक सा ही दुख, न सोते में आराम न जगने में आराम। हालांकि राजमहल में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, खान पान सब ठीक है, परंतु दुख है कि उसके बाद आवश्यक विश्राम करने का कोई उपाय नहीं है। विश्राम किस लिए नहीं मिलता? विश्राम इसलिए नहीं कि जब जगी रहती हूँ तो प्रिय की याद सताती है, सोती हूँ तो सपने में प्रिय की याद सताती है। तो ये जो विरह वेदना है निरंतर अहरनिश प्रतिपल मुझे परेशान करती है, इसलिए रात दिन तन और मन दोनों ही अशांत बने रहते हैं। इस प्रन्यास में उर्मिला की जो विरह वेदना है और उसके साथ पति के अभाव में उसकी जो नीरस जीवनचर्या है उसका चित्रण किया गया है। इसमें उपमा, अनुप्रास, आक्षेप और परिकरण आदि छंदों का मित्रलक्षण गुप्त जी ने बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत के नवम सर्ग के 3 पदों को पढ़ा, 9, 10 और 11। कल आगे हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।